नमस्कार व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं फियर्स और फोबियाज़ पे बात करना चाहती हूँ। इन दोनों के डिफरेंस पे बात करना चाहती हूँ। वैसे तो देखिए, दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब डर होता है, मगर थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फियर और फोबिया के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए, ताकि आपके अंदर अगर किसी बात को लेकर डर है तो आप उसको खुद से आइडेंटिफाई कर सकें और समझ सकें कि आपका जो डर है वो फियर के कैटेगरी में आता है या फिर फोबिया के कैटेगरी में आता है। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है वो ये कि आपके फियर का ओरिजिन इस करंट लाइफ में है, जबकि फोबियाज़ का ओरिजिन आपके पास्ट लाइफ में होता है। हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मानना है कि आप अगर किसी बात से डरते हो तो उसके पीछे ज़रूर ही कोई ना कोई कारण है, और ये कारण आपके पास्ट से आ रहा है। तो अगर ये कारण आपके करंट लाइफ में है, यानी कि कोई ऐसी घटना इस लाइफ टाइम में आपकी हुई है, शायद बचपन में हुई है, या शायद 4 दिन पहले आप गली से गुज़र रहे थे और आपको कुत्तों ने चेज़ किया और अब आपको कुत्तों से डर लगता है, या फिर हो सकता है कि बचपन में आप किसी ऊंची पेड़ पर चढ़ गए थे, वहाँ से गिर गए और अब आपको हाइट का फियर है, या फिर बचपन में आप स्विमिंग पूल में कूद गए थे तैरने के लिए और डूबते डूबते बचे और अब आपको पानी का डर है। तो अगर ऐसा कोई डर है जिसका कारण आपको पता है, अच्छे से याद है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ और इस वजह से आज मैं इस चीज़ से डरता हूँ, तो आपका जो डर है वो फियर के कैटेगरी में आता है। मगर आपका जो डर है, जिस वजह से भी आपको डर लगता है, अगर उसका कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हो कि बचपन में तो मैं इस दीवार पे चढ़ के कूद जाया करता था, तब तो मुझे कभी डर नहीं लगा, या मैं पेड़ पे चढ़ जाया करता था, मैं तो जायंट व्हील्स पे एंजॉय करता था, मगर अब मैं जब अपने फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से भी नीचे झांकूं तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मुझे तो हाइट का बड़ा ही डर है। ये कब हो गया, कैसे हो गया? और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ये फोबिया है, क्योंकि इसका ओरिजिन आपके पास्ट लाइफ में है। ज़रूर से आपके पास्ट लाइफ में कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से आज आपको हाइट का डर है। तो देखिए, अब बात चाहे फियर हो या फोबिया हो, डर तो दोनों ही में लगता है और दोनों में इंसान बुरी तरह से पैनिक करता है, और ये बहुत ही सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। आप जितना भी अपने आप को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, मगर आप इस फियर से अपने आप को लॉजिकली कभी निकाल नहीं सकते। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, जिसको जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है, और मेरे घर हमेशा से डॉग्स रहे हैं, मैंने पेट डॉग्स हैं। तो वो जब भी मेरे घर पे आती है तो मैं अपने डॉग, जिसका नाम स्नोई है और वो बहुत ही टाइनी सा ब्रीड है, चिवावा है, और जैसा आपको पता होता है कि जब भी घर पे कोई मेहमान आते हैं तो डॉग सबसे पहले पहुंच जाते, ओवर एक्साइटेड होते देखने के लिए कि घर पे कौन आया है। तो मेरा वाला भी जब भी घंटी बजती है वो दौड़ के दरवाजे पे जाता है देखने के लिए, ग्रीट करने के लिए कि कौन आया है। तो मेरी जो फ्रेंड जब भी वो आती है, मुझे अपने डॉग स्नोई को हर बार पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मेरी फ्रेंड के 1.5-2 फीट के रेंज में भी अगर आसपास भी आ जाए तो वो बिल्कुल पैनिक कर जाती है और चीखना शुरू करती है। और ऐसा उसके साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में जब वो लगभग 4 साल की थी तो एक बार छुट्टियों में वो अपने मामा जी के घर गई, और जब मामा जी का घर आया तो वो दौड़ भाग के जल्दी जल्दी उनके दरवाजे पे गई और उसने घंटी बजाया। उसके पेरेंट्स और उसके भाई पीछे से आ रहे थे और उसने घंटी बजाया और उसके मामा दरवाज़ा खोले, और दरवाज़ा खोलते, क्योंकि उनके यहाँ 3 डॉग्स थे बड़े बड़े, हस्कीज़ और लैब्राडोर्स, वो तीनों भाग के आए और उसको ग्रीट करने के लिए उस पर कूदे, और ये बेचारी बच्ची गिर पड़ी फ्लोर पे
और इमेजिन करिए वो सीन, एक 4 साल की बच्ची नीचे फ्लोर पे पड़ी हुई है और उसके ऊपर 3 डॉग्स ऐसे उसको देखते हुए। हालांकि वो पालतू डॉग्स थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये शायद एक मोमेंट के लिए ऐसा कुछ हुआ होगा। अगले ही पल उनके मामा ने उन डॉग्स को वहाँ से हटाया, वो अंदर चले गए। मगर इमेजिन करिए उस छोटी बच्ची का फियर उस एक मोमेंट के लिए, जब वो नीचे फ्लोर पे पड़ी है और 3 भयंकर बड़े साइज़ के डॉग्स उसके ऊपर उसको देखते हुए उसके ऊपर सामने में खड़े हैं। वो जो मोमेंट ऑफ फियर था उसके लिए, ऑलमोस्ट एज इफ उसने डेथ जैसा फियर एक्सपीरियंस किया उस एक मोमेंट में। और वो फियर उसके डीप सीटेड सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। और अब हालांकि इस घटना को लगभग 30-32 साल हो गए और बहुत सारा वक्त गुजर गया है, और वो जो लेडी है, जो मेरी फ्रेंड है, वो लॉजिकली हर बात को बहुत समझती है कि हाँ ये घटना बहुत पुरानी है, बचपन की है, और इनका जो डॉग है स्नोई, वो तो बहुत ही टाइनी है, छोटा सा है, बहुत शांत है, बहुत लविंग है, वो तो कुछ करेगा भी नहीं, शायद स्निफ करेगा, जाकर अपने बास्केट में बैठ जाए। लॉजिकली वो हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है, फिर भी स्नोई जब उसके करीब जाता है तो वो पैनिक करती है और वो चीखना शुरू करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फियर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, और इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को आप लॉजिकली कभी कितना भी समझ लें, इस चीज़ को आप लॉजिकली नहीं हटा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, शायद आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसको किसी चीज़ का बहुत डर हो, और आपने बहुत समझाया हो कि इतने पानी से क्या डरना है या इस चीज़ से क्या डरना है, मगर कितना भी आप लॉजिकली समझा दें, लॉजिकली इस डर को आप कभी हटा नहीं सकते, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में हो चुकी है। और सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं समझ में आता, उसको थेरेपी से ही हील किया जा सकता है। अब मैं बताऊं आपको, मेरे एक क्लाइंट हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि एक भरी हुई बाल्टी में भी हाथ डालने में वो पैनिक करते हैं। मेरे एक क्लाइंट है जिनको हाइट का इतना डर है कि फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से झांकते हुए भी उनको बहुत डर लगता है, वो वहाँ से भी नहीं झांक पाते, जो कि आप देखो इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं होती। शायद एक यंग हेल्दी आदमी या फिर एक आर्मी वाला जवान तो शायद वहाँ से ऐसे छलांग मार दे और कुछ भी ना हो, इतनी भी ज़्यादा हाइट नहीं होती, मगर वो देख तक नहीं पाते नीचे। क्या ये लॉजिकल है ना? तो हमारे अंदर जो भी फियर होता है, लॉजिकली हम समझते हैं कि हमारा जो फियर है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मगर हमारा लॉजिक काम नहीं करता और हम अपने लॉजिक के थ्रू हम अपने इस फियर्स को कभी हटा नहीं सकते। तो अगर आप में इस तरह का कोई फियर है या फोबिया है, या फिर आपके परिवार वालों को किसी तरह का फोबिया है जहाँ वो छोटी बातों को लेकर पैनिक करते हैं, तो एक थेरेपी सेशन ज़रूर बुक करें, क्योंकि थेरेपी से इस फोबिया को, इस फियर को बिल्कुल हटाया जा सकता है, इससे निजात पाया जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको या आपके लव्ड वंस को अगर किसी बात का डर है तो क्या वो फियर है या फिर वो फोबिया है, और आपको किस बात का डर है। तो ज़रूर से शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। और अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी रियल लाइफ थेरेपी केस ऑन फोबिया, और कैसे हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की मदद से हम इस तरह के फियर्स और फोबियाज़ को हील कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।